आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी, आज वो इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है और इसके अंदर हम लोग आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेके लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीबीएसई हर साल रिपीट करता है, हर साल उसी से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ चैप्टर वाइज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, आगे भी चैप्टर्स हैं और वो सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैंने लिखे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना तो आप एक नोटबुक लेके बैठ जाओ और ये टॉपिक्स आप एज इट इज़ नोट कर लो और नेट पे कहीं भी सर्च करके मेरी वीडियो देखो, जिसकी चाहो उसकी वीडियो देखो, है ना। ये आप प्रिपेयर कर लो क्योंकि आपका पूरा बोर्ड का पेपर 10th क्लास का पूरा बोर्ड का पेपर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आपने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप इन टॉपिक्स को सर्च करो और तैयार करते रहो, देखना आपका जो बोर्ड का होगा बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं बेटा। देखो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर्स और आप देख ही रहे हो। सिर्फ इस चैप्टर के अंदर आप ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करके चले जाओ, सिर्फ ये 3 टॉपिक है ना। देखो पहला टॉपिक है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट, है ना। सिर्फ इसका स्टेटमेंट पूछता है और कितने नंबर में आएगा भाई, 2 मार्क्स का स्टेटमेंट पूछ लेगा। क्लियर। दूसरा टॉपिक आपको HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी होता है, A और B कोई भी 2 नंबर है, मालूम होगा आपको। तो HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नेट पे सर्च कर लो, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, वो कर लेना, समझ में आ जाएगा इसका एप्लीकेशन कैसे है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। भैया ये तो आता ही है हर साल, है ना। मतलब इसमें आपको कहेगा कि जो √2, √3 या 2 + √5 इस टाइप के जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो आपसे प्रूफ करवाएगा। तो आप नेट पे सर्च करें, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना। और मेरी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, तो आप उसको देखें, उसको प्रिपेयर करें, आप मुश्किल से 15 मिनट में तैयार कर लोगे। आपको अगर ये 3 टॉपिक आते हैं इस चैप्टर से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप एक टॉपर के साथ बैठ सकते हो कि भैया तुझे कितना भी आता हो लेकिन मुझे वो चीज़ आती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना। क्योंकि ये आना चाहिए, कुछ आए या ना आए, ये अगर आता है मतलब आपके फुल मार्क्स इस चैप्टर के अंदर आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा 100%। ठीक है, ये बात तैयार होगी बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है भाई पॉलिनोमियल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने बता रहा हूं आपको पढ़ना क्या क्या है वो जरूरी है। देखो बेटा पढ़ना क्या क्या है, आपको सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होगा, देख रहे हो आप, जीरोस गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा होगा। बड़ा आसान सा कहेगा भाई अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, या सम ये है, प्रोडक्ट ये है और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। तो सिंपल मैं आपको सिखा दूं, आपको पता ही होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। कहाँ गया ये, ओके हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आप देखना मेरी वीडियो आ गई, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं या क्वाड्रेटिक का पूरा इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप ये समझ में आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट करता है सीबीएसई, जो आता ही है हर बार, मान लो आता ही है, ठीक है, वो क्या है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, सही है, और पूछेगा बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ठीक है, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, या फिर कुछ भी पूछ लेगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² क्या है। ऐसे रिलेशन, तो आप ऐसे रिलेशन जो है आपको बुक में मिल जाएंगे, आप सर्च करें और 1 से 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें सैंपल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट तैयार हो जाएगा। तीसरी बात देखो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है 4 डिग्री का इक्वेशन, है ना, x⁴ वाला। इसमें क्या पूछता है, 2 रूट्स आपको दे देगा और दूसरे 2 रूट्स निकालने हैं। तो नेट पे सर्च करो भैया,
एज इट इज लैंग्वेज डालो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, वो एक क्वेश्चन सीख के चले जाना। उम्मीद है अगर इतना कर लोगे। और लास्ट में जो बचा ना कि भैया पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, तो एक किसी 9th क्लास की जो चैप्टर है उसमें देख लेना आप कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10th में नहीं होगा। तो आप बस ये 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लो, मतलब पॉलिनोमियल आपको आता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर आने वाला है। इधर उधर की उल जलूल चीज़ें नहीं पढ़नी, नेट पे बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, तीसरा चैप्टर, नो बकवास, काम की बात, मुद्दे की बात। तीसरा चैप्टर है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो इसमें आपको यह आना चाहिए भाई कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है ना, याद है, कंडीशन याद होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस तरीके से है ना, नो सॉल्यूशन की। और इनफैक्ट मैं आज पढ़ा नहीं रहा, आज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा मैराथन देख लेना, पूरा सब 5 चैप्टर और सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं यूनिक सॉल्यूशन पे, नो सॉल्यूशन के, इनफाइनाइट, इनकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, पहली चीज। अच्छा क्वेश्चंस क्या आएंगे सर? क्वेश्चंस बेटा इन्हीं कंडीशन के ऊपर आएंगे। क्या देगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन या आर कंसिस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे आप प्रिपेयर करना। तो उम्मीद है। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम इस पर बहुत रेयरली पूछता है, तो वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। आप इतना कर लो, मतलब बेस्ट स्कोर करोगे, 99% आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं। क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है बेटा, है ना। चीजें कंसाइज करनी है ना, बहुत ज्यादा कम करनी है चीजें, आपको फालतू चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी भाई। चलो चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको मालूम ही है। क्या आते हैं क्वेश्चन इसमें? आपको बेटा 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, सुन लो अच्छे से। पहला टॉपिक क्या है? ऐसे वाले क्वेश्चंस कि भाई क्या देगा, सॉल्व करके दिखाइए। देखो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, इसके रूट्स निकलवा लेगा, या फिर एक क्वाड्रेटिक, देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगेगा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, रूट्स निकलवा लेगा। ऐसे क्वेश्चन क्लियर है, ये ऐसे पूछ सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव यूनिक इक्वल रूट्स, है ना, या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, या डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो तो ये कंडीशन आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली याद होनी चाहिए, और उस पर एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेटा। आपको देखने में लग नहीं रहा है कितना छोटा छोटा है, मतलब आप क्या करो, ये नेट पे सर्च करो, ठीक है, सॉल्व करो और 1-2 एग्जाम्पल करो, तैयार आपका। मतलब आप अगर चाहो ना तो इन 2 टॉपिक को मुश्किल से 2 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हो, 2 से 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई? देखो इसमें आप क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि SN और AN का फॉर्मूला है ना, एक तो SN का फॉर्मूला याद होगा उम्मीद है, और एक AN का, ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। पहली चीज, क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा? देखो आपको जनरली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो AN दे के SN पूछेगा, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। क्वेश्चन ट्राई करना है ऐसा, AN दे रखा होगा, SN पूछेगा, NCERT में मिल जाएगा। और एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर कि SN दे रखा होगा और AN पूछेगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो इसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और अगर फर्दर टाइम बचता है तो आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो बेटा, NCERT के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में लास्ट वाले, है ना, स्पाइरल वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 और ट्राई कर लेना। अदरवाइज आप इतना भी करोगे तब भी सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट रहना है बस, क्या आता है। चलो 6th चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात आती है उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आप प्रूफ वाले करके जाना। बीपीटी का प्रूफ वाला मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, यह है आपको कि बीपीटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन, ज्यादा हाईफाई नहीं, बेसिक प्रूफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 मार्क्स के आते हैं। और देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, ये भी बीपीटी के ऊपर ही है, एक सैंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये दे रखा है, ये दे रखा है, लाइन पैरेलल है, आपको रेशियो बराबर करके बीपीटी का सिंपल यूज, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है जिसमें दो ट्राइंगल्स दिखें, वो भी तैयार कर लेना। तो सिमिलैरिटी में आपको बस बीपीटी के ऊपर बेसिक प्रूफ वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं और ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना। क्लियर है? आगे चलते हैं। 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो क्या पढ़ के जाए इसके अंदर, ज़्यादा परेशान नहीं होना भाई। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए और ट्राइंगल से जो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं वो तरीका याद होना चाहिए, ठीक है। मेरी वीडियो पढ़िए, देख लेना, मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा करना है, देखो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूला तो प्री रिक्विजिट है, फॉर्मूला याद होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे भाई। क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले करने हैं। अगर एरिया 0 है तो के की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मिल जाएगा। एक तो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और दूसरे क्वेश्चन जो है बेटा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पूछ सकता है, वो आना चाहिए। और तीसरे जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर कि सेक्शन फॉर्मूले में रेशियो पूछता है, फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो, सर्च करना मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। कोशिश करो फॉर्मूले याद हो जाए और ये 3 टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर लेना काफ़ी है ना। एक सेक्शन फॉर्मूले पे फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन और के की वैल्यू निकाल, 3 क्वेश्चन और 2 फॉर्मूले, मतलब 5 पॉइंट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हम, ठीक है भाई। अब आपकी जिम्मेदारी है। आगे देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डर लगता है सर, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं डरना भैया, बहुत ही प्रिसाइज पढ़ना है। देखो एक तो अक्सर ये वाले क्वेश्चन पूछता है जो मैंने ये लास्ट में लिखा है, ठीक है। देखो ये वाले tan दे रखा है, साइन दे रखा है और ए और बी पूछा है, आपको शुरू वाली एक्सरसाइज में मिल जाएगा 8.1 में, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको 8.2 में मिल जाएगा। एक रेशियो गिवन है, दूसरे रेशियो पूछ लिए, बाकी 5 रेशियो पूछ, यानी ऐसे कह देगा कि साइन थीटा दे रखा है 3/4, बाकी निकालिए, कॉस निकालिए, tan निकालिए, ट्राइंगल बन के आप सीख जाओगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर। तीसरा जो है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चन प्रूफ वाले कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंट के लिए। प्रैक्टिस करके जाना है बस, ठीक है। आगे चलें, चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस पे क्या पढ़ें। सबसे पहली चीज, हाइट एंड डिस्टेंस पे आप चाहो तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है भाई। तो आपको मेरी वीडियो अगेन इस पे मिल जाएगी। और 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसके लास्ट के 3-4 क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है ना। 2 ही चीज़ें हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, आप कर लोगे। लास्ट वो सर्किल्स में देखो, सर्किल में भी बेटा एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछता है ना वो इस पे पूछता है कि एक सर्किल है भाई और यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करी जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी में, ये वाला कर लेना चाहो तो। देखो ये वाला एंगल और इसमें रिलेशन एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों कर लेना। बाकी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो तीसरी चीज 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर सकते हैं लास्ट वाले। तो कितना कंक्लूड करूं मैं इसमें कि भैया एक तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ढूंढना मिल जाएगा, दूसरी चीज लास्ट वाला क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट, और अगर फर्दर टाइम बच रहा है तो 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं कर लूंगा। इसके अलावा प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है बहुत सारे, वो मत करो, क्योंकि वो करोगे आपको नहीं हो पाएंगे और वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। दूसरी बात, वो आते भी नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल प्रिसाइज तैयारी करें, भैया ये आता है यही पढ़ के जाना है, फालतू बकवास नहीं करना, ठीक है। चलो आगे चलते जल्दी से। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या करें भैया इसके अंदर, देखो शेडेड एरिया वाले लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के मिल जाएंगे आपको आराम से। और मेनली जो आते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सेगमेंट का एरिया निकाल दो, है ना, ये एरिया पूछेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल 2-3 क्वेश्चन ट्राई करना, आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर्मूला याद करना मस्ट है। आगे चले बेटा, तीसरा चैप्टर 13th है स्टैटिस्टिक्स। इसमें बता दूं मैं क्या आता है। देखो सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, याद करना और इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा आपको मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला काफी है बेटा, है ना, ये वाला एक ही फॉर्मूला।
सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं और एक मोड का फॉर्मूला, अगर चाहो तो याद कर लो, लेकिन एग्जाम में कभी पूछा नहीं है इसने, ना पूछता है ना, एक आध बार पूछा है, पूछता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन और दूसरा मीन। क्लियर, 2 फॉर्मूले हो गए। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के करें भाई? क्वेश्चन के लिए आप इसमें वो क्वेश्चन देखो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब फॉर्मूला याद हो और उस पर एक एक 2 क्वेश्चन बस, ठीक है। उम्मीद है इतना करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आगे चलते बेटा। 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला है बेटा बस। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? लीप ईयर वाले क्वेश्चन और कार्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। मेरी वीडियो पढ़िए, मिल जाएगी, आसान तरीके से समझा दिया गया है। तो कुल मिला के आपको मैं कंक्लूड करूं तो इतना सारा एनसीईआरटी, उसमें से आपको मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स बताए जो रिपीट होते हैं, समझ रहे हो? मतलब भर भर के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ वो टॉपिक्स बताए गए जो रिपीट होते हैं। तो आपके जो दिन बचे हुए गिनती के, उसमें कोशिश करो कि भैया ये टॉपिक करके चले जाएं और इन टॉपिक पे एक एक 2 क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप पढ़ के भूल जा रहे हो, तब भी आप जो है टेंशन मत लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। कोशिश करो, मतलब आप एक साथ मत करना कि आज से ही कर दो, नहीं। 2 चैप्टर आज कर लिए, कुछ और पढ़ा, 5 दिन बाद फिर 2 चैप्टर कर लिए, ऐसे प्रिपेयर करो, आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तब भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो भैया मुझे बताना कमेंट में, मैं लिख के मतलब रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी तो ये है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, कोई डाउट हो मुझसे पूछना, मैं ऑफलाइन तो मिलते ही रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय 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 बाय।